नमस्कार साथियों। इस वक्त हम मौजूद है इंडिया अलायंस के ऑफिस में, जहां पर अभी हम खास विशेष इंटरव्यू करने वाले हैं। यहाँ के कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार है, भाऊ साहब जी वाकचौरे साहब, और ये उनका प्रचार कार्यालय है। तो थोड़ी देर में अब उनसे बात करने वाले हैं। तो साथियों, शिरडी इस रिजर्व चुनाव क्षेत्र में हम लोग अभी मौजूद है। यहाँ की जो स्थिति है, तो हम यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ जो खास इंटरव्यू करने वाले, कुछ सवाल पूछने वाले हैं। तो अभी मैं आपको सीधे उनसे मिलवाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं वाकचौरे साहब का इस जम्बूदीप इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो नमस्कार, थैंक यू। सर, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इस बार चुनकर जाते हो, क्योंकि पिछले चुनाव में आप चुनकर गए थे और खासदार थे, लेकिन बीच में एक पारी आप नहीं थे। तो अगर इस बार आप चुनकर जाते हो, तो इस बार क्या अलग रहेगा? इस बार तो जो माहौल है मेरे पक्ष में है, और मैं यहाँ की शिरडी का खासदार करके साईं बाबा का खासदार बन के जाने वाला हूँ। जी। जब मैं चला जाऊंगा तो दिल्ली के सभी ब्यूरोक्रेट्स हो या मंत्रीगण हो या राजनीति वाले सब लोग हो, वो मेरे तरफ से बाबा के खासदार इस भावना से देखते हैं जी। जिससे पहले देखते थे। और कोई भी विकास का काम मुद्दा मैं लेके जाऊंगा तो मुझे उसमें सक्सेसफुल निश्चित मिलता है। तो इस बार भी मुझे उसी तरह मेरे सभी विकास काम में शिरडी के इस इलाके के सभी प्रश्न के उत्तर तुरंत हल होने के लिए मुझे इसका बड़ा एक बड़ा योगदान रहेगा, एक बड़ी मदद रहेगी। सर, ये शिरडी ये चुनाव क्षेत्र एससी के लिए रिजर्व चुनाव क्षेत्र है। महाराष्ट्र में से 5 चुनाव क्षेत्र है जो एससी के लिए रिजर्व है, और खास करके हम लोग उसी रिजर्व चुनाव क्षेत्र में जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो मैं आपसे उससे संबंधित एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि आप एससी इस कैटेगरी के सही प्रतिनिधि है? अगर हाँ, तो आप उनके साथ किस तरह से न्याय करोगे? देखो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना बनाई, घटना के माध्यम से जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन रखी है। इसका रखने का यही कारण है कि जो आज की जो सामाजिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति में इन जनजाति अनुसूचित जाति के लोगों को राजनीति में न्याय नहीं मिलेगा। तो ये रिजर्व करके कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व करके रोटेशन से रिजर्व होती है, वो करके न्याय देने का, उनको राज सत्ता में सम्मिलित करने का जो उद्देश्य था, वो मुझे लगता है कि वो सफल हुआ है। आज राजनीति में जो सम्मान और सम्मिलित होने का जो महान घटना से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से हुआ है, इसलिए मैं उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ। सर, अभी इस चुनाव क्षेत्र में दोनों शिवसेना एक दूसरे के सामने खड़ी है। तो ऐसी सिचुएशन में एक शिवसेना जो इंडिया अलायंस के साथ में है, और दूसरा जो है वो बीजेपी गुट के साथ में है। तो आपको क्या लगता है इस बार क्या हो सकता है? देखो, जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल होता है, जो जी। डुप्लीकेट होता है वो डुप्लीकेट होता है। हमारी तो सेना ओरिजिनल है। हमें अभी तो हमारा जो चिन्ह है उसको भी, उसके ऊपर भी बड़ी चोरी दरोड़ा डाल के चोरी की है। और हमारे जिसने ये शिवसेना फॉर्म की, वो आदरणीय वंदनीय बाला साहब ठाकरे, उनका फोटो लगा के हमारी सेना हम सेने वाले हो ऐसा कहेंगे तो ये गलत है। और कोई भी ये बात ये सच नहीं मानेंगे। लेकिन राजनीति में कुछ भी चलता है, और कायदा लॉ का उसको आधार देकर जो गलती की है जिस सरकार ने, वो उसका फल उसका परिणाम उनको इस चुनाव में दिखेगा। सर, एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि पिछले 2 चुनाव में पूरे देश में मोदी की लहर चल रही थी। तो क्या आपको लगता है इस बार मोदी की लहर काम करेगी? लोगों को पता चला है कि सोशल मीडिया और जैसे
लाने के माध्यम से जो आज 10 साल में जो 2 चुनाव बीजेपी ने जीते हैं, इस बार बीजेपी जीतने वाली नहीं है। लोगों को पहचान हो गई है तो बीजेपी क्या है, उनके मुद्दे क्या है और वो किस तरह से काम कर रही है। सर मैं एक अर्थ संकल्प से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो देश का या राज्य का जो अर्थ संकल्प होता है तो उसमें सभी वर्ग के लिए निधि आरक्षित होता है। तो जो SC ST का जो निधि है, क्या आपको लगता है कि वो निधि सही में वो पूरी तरह से शासन की ओर से दिया जाता है, और अगर हाँ तो उसको किस तरह से खर्चा किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है, आपको क्या लगता है? जनजाति और अनुसूचित जाति का जो खर्च होता है, जिस तरह से वो खर्चा करना चाहिए, हमारी जो सभी योजनाएं जी मतदार को वोट मिलने के लिए जो स्कीम बनाई गई है, जी जो खुश करने का जो काम चल रहा है, जी और सब बंटवारा समझो 100 रुपए की योजना है तो 100 रुपए एक एक रुपया करके बांट देते, 100 लोगों को खुश करना। तो 10 लोगों को दिया और 10-10 रुपया, तो उसमें 10 लोग उनको उन्नति हो जाएगी, खुश भी हो जाएंगे। लेकिन 100 लोगों को एक एक रुपया देके वो लोग भी खुश नहीं होते और उनकी उन्नति नहीं होती। ऐसी स्कीम पहले बंद करना चाहिए। और दूसरी बात, योजना और जो योजना होती प्रैक्टिकल और थ्योरी, ये दोनों साथ में होना चाहिए। प्रैक्टिकल अलग है, थ्योरी अलग है। बनाने वाले का दिमाग अलग है, एग्जीक्यूशन करने वाले का दिमाग अलग है, और लोगों को जो चाहिए वो अलग है। ऐसी स्थिति में योजना सब फेल है। तो मैं कहूंगा कि जिसको जो नीडी पर्सन है उसको पहले देखो, सर्टिफाई करो, नीडी पर्सन को जो चाहिए वो दे दो, उसको सेटिस्फाई करो, उसको उभार दो। लेकिन ये नहीं है बस वोट के लिए और उद्दिष्ट पूर्ति के लिए सालाना खर्चा करना है, ये आइटम है इसका, जिसको उद्दिष्ट का जो भाव है वो चेंज करना चाहिए। सर आप एक उच्च शिक्षित उम्मीदवार है कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, तो फिर भी अगर किसी कारणवश अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप चुनाव हारते हैं तो आप किस बात को दोष देंगे? हारने आने वाले नहीं तो 2 दिन का सवाल है। हारने अगर 1% आने वाले हैं, ये बात ही मत, गलत बात मत पूछो तुम। नहीं ना हम बोल के मेरा बात मत पूछो। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, ऐसा पूछ रहा हूँ। होने वाला है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल मैं ऐसा होने वाला नहीं। जी आप लोगों ने पहचान लिया है जी 10 साल में जो खासदार रहे वो आदमी ने इस इलाके में कुछ किया ही नहीं है। जी हर गांव में एक कंप्लेंट है, आप किसी गांव में चले जाओ, उसको देखा है नहीं देखा है, वो गांव में आया है नहीं आया है, वो कुछ उसने काम किया है नहीं किया, सब आपको नो मिलेगा, सब नकारात्मक मिलेगा। इसका मतलब क्या है, 10 साल वो खाली खासदार रहा, लेकिन लोगों के सुख में दुख में विकास काम में कभी लोगों को मिला नहीं। ऐसा जो आदमी है अभी उसको कितने साल रखना है। लोग रहने वाला मुंबई में है, डांस बार चलाता है, दारू लोगों को पिलाता है, और वो आदमी क्या करेगा। सर एक निजीकरण से संबंधित मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। केंद्र सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है, तो इसलिए सरकार धीरे धीरे सभी सरकारी कंपनियों को उसका निजीकरण हो रहा है, तो इस विषय पर आपको क्या लगता है? ये बात भी सही है। जी जिस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनकी जो मूड जो है, जैसे पहले बताया गया था कि सरकारी नौकरी 2 कोटि दिया जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल में वैसा कुछ हुआ नहीं। महाराष्ट्र सरकार में जो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो उसका खासगीकरण चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, जैसे सब नौकर भर्ती जो प्राइवेट कंपनी के थ्रू जो हो रही है, उसका मतलब इसका ये खासगीकरण करने का मतलब यही है कि आरक्षण को खत्म करने का एक प्रयास है। तो धन्यवाद सर जी। साथियों, आप इस इंटरव्यू को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए
और इस जम्बूदीप इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।